केकेआर बना चेन्नई का काल। हाँ, आपने सही सुना। जब किस्मत झंड होती है तो माटी का तिनका भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, केकेआर के साथ वही हो रहा है। कौन जानता था 683 दिन बाद महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करेंगे टीम के लिए। मतलब एक लीडर तैयार कर रहे थे कप्तानी के लिए, ऋतुराज गायकवाड़, जो इस टीम का हिस्सा नहीं रहा। उसके बावजूद अब धोनी भी कप्तानी कर रहे हैं, फिर भी अपनी टीम को विनिंग नहीं जिता पा रहे। मतलब चेन्नई सुपर किंग के वो सारे रिकॉर्ड जो शायद कभी नहीं टूटने थे, वो सारे रिकॉर्ड 2025 में ही टूटते चले जा रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग मतलब केकेआर को जिस तरह से हार हुई यार, इतना बड़ा टारगेट कभी नहीं दिया सीएसके ने जो आज केकेआर को दिया है। केकेआर जिस पोजीशन पे थी, मतलब 250 प्लस स्कोर अगर सीएसके दे देती तो शायद केकेआर के लिए छोटा स्कोर था, क्योंकि केकेआर में वो बल्लेबाज मौजूद हैं जो करिश्मा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सीएसके की इतनी दुर्दशा खराब होते चली जा रही कि यार 6 में से 5 मुकाबले हारना, ये सीएसके की दुर्दशा एकदम खराब कर दी है। सीएसके की टीम मतलब 90 नंबर पे आ गई 2025 के सीजन पर। अगर ऐसा ही करती रही तो सेमीफाइनल राउंड से भी बाहर हो जाएगी। भले आप नूर अहमद को टीम में शामिल कर दिए थे, लेकिन नूर अहमद को भैया शामिल तो कर लिए थे, लेकिन उनसे विकेट तो चटक रहे, लेकिन आपके बल्लेबाज भाई साहब रन ही नहीं बना पा रहे। तो मैच कैसे जीतोगे भाई साहब। मैच जीतने के लिए तो कम से कम एक बड़ा टारगेट तो देना होता है किसी टीम को। हाँ, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में सीएसके के फैंस ना तो एक बार हर्षोल्लास कर पाए, ना तो वो चिल्ला पाए। ये सीएसके साथ क्या हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, चेन्नई सुपर किंग जो 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिता चुकी है। हाँ, सीएसके की एमएस धोनी को एक बार भी बैकअप के तौर पे कप्तानी सौंपा दी गई है। लेकिन देखने वाली बात है कि सीएसके के लिए चाहे माटी के तिनके के बराबर समझ लीजिए कि जब किस्मत खराब होती है सीएसके के लिए तो शायद माटी भी नुकसान शरीर को पहुंचा सकती है। हाँ, सीएसके के लिए वैसा ही बिल्कुल हो रहा है। कभी भी भाई साहब अपने होम ग्राउंड पे नहीं हारे। अब की बार 3 बार लगातार मुकाबले हार चुके हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात सीएसके की टीम के लिए और सीएसके के फैंस के लिए क्या हो सकती है। आज सीएसके के फैंस इतना उदास थे, मतलब एक तरफ भी शायद वो हर्षोल्लास नहीं दिख रहा था जो शायद एमएस धोनी के आने पर एंट्री पे बवाल होता था। एक कुछ अलग ही शोर देखने को मिलता था, लेकिन आज वो सब भाई साहब नहीं दिखा सीएसके। लेकिन जो सीएसके लगातार अपने रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही, उस पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि पहली बार एक सीजन में लगातार एक तो सीएसके 3 मैच हारी है और दूसरा रिकॉर्ड चेंज करते हुए सबसे बड़ी हार जो कि 50 रन से आरसीबी से हार चुके हैं। हाँ, आरसीबी की टीम से हारना सीएसके कभी भी सोच नहीं पड़े थी वो, लेकिन 2025 में आरसीबी ने सीएसके को हरा दिया है। तीसरा रिकॉर्ड पहले बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी हार, एक तो इतना बड़ा कम टारगेट देना, वो भी केकेआर के सामने, ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया सीएसके ने। और चौथा रिकॉर्ड 2008 के बाद पहली बार आरसीबी के खिलाफ हारे थे, जो कि 50 रनों से वो भी हारे थे। फिर 2010 के बाद पहली बार डीसी के खिलाफ हारे। सीएसके के मतलब 2025 में वो कई रिकॉर्ड सारे भाई साहब टूट गए हैं। देखने वाली बात है सीएसके के लिए और सीएसके के फैंस के लिए सबसे बड़ी दुखदाई खबर है, क्योंकि यार मतलब जिस टीम को 250 प्लस स्कोर दे दोगे तभी एक बार जीत के लक्ष्य को पहुंचना के लिए तब भी एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि केकेआर की टीम में वो बल्लेबाज हैं जो खड़े खड़े छक्के लगाने का दम खम रखते हैं। लेकिन सीएसके के पास तो बॉलिंग है और बॉलिंग अटैक भी है, लेकिन सीएसके के बैटर नहीं चल रहे भाई साहब। अब ये सीएसके अगर इसी तरह से 1-2 मैच और हार का सामना करना पड़ता है तो सीएसके शायद 2026 के लिए युवक जो बल्लेबाज या युवा गेंदबाज लिए गए वो 2026 के सीजन के लिए तैयारी करना चालू कर दे। सीएसके के लिए, इस फैंस के लिए बहुत ही दुखदर्दी। मतलब एक समय तो इतना आरसीबी के फैंस नहीं रोए थे जितना आज चेपॉक के स्टेडियम में
सीएसके के फैंस रो रहे थे। लेकिन हाँ, आज जो मुकाबला होगा यानी कि जो 3:30 बजे खेला जाएगा, हाँ, एक तरफ होंगे शुभमन गिल, दूसरी तरफ होंगे ऋषभ पंत, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच। इन दो टीमों के बीच कौन सा सामना आमना होगा, आप कमेंट सेक्शन खुला बताइए। और कौन सी टीम विन होगी, कमेंट सेक्शन खुला होगा, क्योंकि जिस तरह ऋषभ पंत के होम ग्राउंड में खोला जाना, यानी कि कान्हा स्टेडियम में खेला जाना हो, और दूसरे 7:30 बजे मुकाबला जो होगा वो होगा सनराइजर हैदराबाद वर्सेस किंग इलेवन पंजाब में। मतलब किंग इलेवन पंजाब के होम ग्राउंड में खेला जाएगा आज क्या, जो सनराइजर हैदराबाद की टीम मतलब पहला मैच जीत कर ऐसी नजर लगी है, दूसरा भाई साहब जीत या जीता कैसे जाता है सनराइजर हैदराबाद से मत पूछो। सनराइजर हैदराबाद की टीम जो अब की 2025 के सीजन में बहुत खतरनाक लग रही थी, और उस खतरनाक उन्होंने साबित कर दिया था पहले मैच में, लेकिन फिर ऐसी हालत गिरती चली गई, फिर मानो मैदान पे खड़े होने का नाम ही नहीं ले रहे। सीएसके से बदतर हो गए हैं ये सनराइजर हैदराबाद की टीम। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह सीएसके का हाल है उसी तरह सनराइजर हैदराबाद का हाल है। किंग्स इलेवन पंजाब तो कुछ बेहतर कर रही, लेकिन आज देखने को मिलेगा काव्य अग्रवाल और प्रीति जिंटा आमने सामने भिड़ेगी। आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों की कौन सी विन होगी, कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। आइए हम मैच की ओर रुख करते हैं। हाँ, सीएसके के फैंस के लिए सीएसके का जो एलपीडब्ल्यू आउट था वो शायद बड़ा ही अफसोस कर देने वाला था फैंस के लिए, क्योंकि सीएसके के लिए एमएस धोनी अगर मैदान पे खड़े होते, कम से कम जो 130 रन का टारगेट था वो शायद 130, 135 या 140 रन के टारगेट हो सकता था, अगर 30 से 35 रन तक एमएस धोनी बनाते अपने टीम के लिए। लेकिन एम्पायर का निर्णय रहा। एम्पायर पे बहुत सारे फैंस सवाल उठाएंगे, क्योंकि यार जिस पोजीशन पे आउट होना, उसके बावजूद टीम को संशय में डालना, यही सबसे बड़ी खतरनाक पैदा होती है। क्योंकि जिस तरह से केकेआर 8 विकेट से जीत हासिल के लिए, लेकिन केकेआर के लिए सुनील नारायण ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया इस टीम के लिए। सुनील नारायण मतलब अपनी गेंदबाजी से जलवा जलाल कर रहे हैं और अपने बल्ले से भी जलवा जलाल कर रहे हैं। तो सुनील नारायण केकेआर के लिए समझ लीजिए भाग्य साबित हो रहे हैं। भले केकेआर में श्रेयस अय्यर कप्तानी नहीं कर रहे हैं और जिस तरह से केकेआर में कोच गौतम गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी केकेआर अच्छी तरीके से रणनीति बना कर आती है और रणनीति बनाकर मैदान पे उसी रणनीति पे काम करती है। इसीलिए केकेआर जिस तरह से आज सीएसके को मात्र 130 रन बनाने दिए, स्पिनरों ने वो कमाल का प्रदर्शन किया जो शायद केकेआर के लिए करना चाहिए। देखने वाली बात है, सुनील नारायण ने 3 विकेट चटकाए, लेकिन जिस तरह से 44 रन भी अपनी टीम को बना के दिए, यही लक्ष्य थोड़ा थोड़ा जाकर टीम को विनिंग की तरफ ले जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात है कि एमएस धोनी की कप्तानी करना भी चेन्नई सुपर किंग्स से हार नहीं बचा सकी। शुक्रवार को टीम कोलकाता ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया, तरह से केकेआर ने सीएसके को 8 विकेट से हरा दिया। तो देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से सीएसके मतलब केकेआर कभी जिस तरह सीएसके के लिए एक बार केकेआर को सोचना पड़ता था कि यार सीएसके सामने है, इस तरह से किसके आगे किस तरह से जीत होगी, लेकिन केकेआर ने आपकी वो जो अरमान पे सीएसके की टीम और सीएसके के फैंस पर पानी फेर दिया है। तो देखने वाली बात है कि चिपैक के स्टेडियम में लगातार 3 मुकाबले हारना, इससे सीएसके की दुर्दशा और बिगड़ती चली जा रही है। हाँ, एमएस धोनी जो इस टीम के लिए बहुत ही बड़ा योगदान कर रहे हैं, टीम को जीत की तलाश की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन जीत की तलाश ही रह जा रही, लेकिन टीम को विनिंग नहीं करा पा रहे हैं। देखने वाली बात है, सीएसके ने 9 विकेट खो दिए थे, 103 रन बनाए, और केकेआर ने इसे 10.1 ओवर में 2 ही विकेट नुकसान पर टारगेट या हासिल कर लिया है। लेकिन कोलकाता के सुनील नारायण ने दोहरा प्रदर्शन किया है। उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग करते हुए 13 रन दिए और 3 विकेट चटकाए, और जिस तरह 18 ही गेंद में 44 रन टीम के लिए ठोक दिए थे, उसके बावजूद टीम में वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा ने भी 2-2 विकेट लिए, वैभव अरोड़ा और मोइन अली 1-1 विकेट टीम में लिए हैं। देखने वाली बात है केकेआर अगर इसी तरह से कमबैक करती रही है तो शायद सेमीफाइनल राउंड में भी केकेआर का भी नाम दर्ज हो जाए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि सीएसके के लिए यार, मुंबई के लिए यार, ये टीमें 10-9 नंबर पे शामिल होती चली जा रही हैं। हाँ, ये भाई साहब 5 बार फाइनल विजेता रहे, लेकिन
समय सबका आता है, समय सभी टीमों का आ चुका है, लेकिन अब जो बड़ी टीमें हैं जो शायद जो पांच बार बार ट्रॉफी जिता चुकी है अपनी टीम को लिए, लेकिन अब उन टीमों का शायद बुरी दुर्दशा चालू हो चुकी है, क्योंकि 18वें सीजन में गुरु कुछ अलग ही टीम करने चाह रहे हैं। सभी टीमें जो अभी तक काफी संघर्ष करती चली आ रही थी, उन संघर्षों का शायद फायदा उठाते 2025 में ही अपनी मेगा एक्शन में जो हुआ उसमें शायद मजबूत कर ली है। आप लखनऊ सुपर जायंट्स को देख लीजिए, मतलब बॉलिंग में इतना कमजोर दिख रही थी, जिस तरह से मोहसिन नकवी नहीं आए थे, मयंक यादव नहीं इस टीम का हिस्सा है, तो अब देखिए बेस्ट प्रोफेशन कर रही है। लेकिन जिस तरह से अब देखने वाली बात है कि 18वें सीजन में 5 बार की चैंपियन रही चेन्नई सुपर किंग और अपने घर में हार जाए, वो चेपॉक का स्टेडियम जो 30,000 से 32,000 के दर्शक से भरा हुआ स्टेडियम के फैंस के अंदर वो जो गम का एक ठिकाना बैठ जाता भाई साहब, वो अंदर ही ठिकाना बैठा रहता। वो शायद फैंस वो हर्षो उल्लास नहीं मना पाते। कई फैंस जो फ्लैग लेके आए थे या फिर छक्के चौके पे जश्न मनाते हैं वो शायद नहीं दिखे। आज जो डांसर भी थी वो काफी लुत्फ उठाते हुए नहीं दिखी, क्योंकि यार की डांसर लुत्फ उठाते हुए दिखी। लेकिन देखने वादी चेपॉक में सबसे बड़ा सीएसके का सबसे छोटा स्कोर दिया था, उसके बावजूद 2019 में 109 रन ही बना सकी थी सीएसके। किसी मैदान में सबसे छोटा स्कोर 89 है। टीम में 2013 में मुंबई के खिलाफ इतने रन ही बना सकी थी सीएसके के लिए। अब सीएसके के लिए तो बुरे दिन चालू हो चुके हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ अगले वाले मैच में क्या कमबैक कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करें। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।